Hello everyone, let's start our new exercise 3.4, and first question is which of the possible unit digit of square root of following number, which of these have even square root। हमारे पास इस क्वेश्चन में एफ पार्ट तक गिवन है और हमें ये बताना है कि जो भी नंबर है उसके यूनिट, उसका जो स्क्वायर रूट, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, और जो गिवन नंबर्स हैं हमारे पास किन किन का स्क्वायर रूट हमारा इवन में आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट और नंबर लिखे हुए हैं। √4 किसका होता है? 2 का होता है। √9 किसका होता है? 3 का। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो स्क्वायर रूट लिखे हुए मैंने यहाँ पे। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। 25 होता है 5 का। 36 होता है 6 का। 49 हमारे पास होता है 7 का। 64 होता है 8 का। 81 होता है 9 का। और 100 होता है हमारे पास 10 का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, यानी 9604। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी यूनिट डिजिट देखेंगे। हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट में क्या गिवन है? 4। यहाँ से यूनिट डिजिट में हमारे पास 4 आया है। अब आपको जो मैंने ये टेबल बना रखी है, हम इस टेबल में चेक करेंगे। जैसे देखो √4 किसका, √4 आया हुआ है ना, तो √4 किसका होता है? स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है? वो 2 का। तो एक तो हमारे पास हो गया इसकी यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग 2, और दूसरी जगह पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास 4 पे गिवन है ये, और सेम हमारे पास 4 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 8 के ऊपर, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। तो क्योंकि 64 में भी यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है? 4। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो नंबर गिवन है, इट मीन्स हमें इसका सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालना था ना। तो इसमें यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 कहाँ किस किस की स्क्वायर रूट में आ रहा है? एक 2 के में आ रहा है और एक 8 के में। तो हम इजीली लिख सकते हैं 2 और 8। और जैसे हमारे पास ये नंबर हमारा इवन नंबर से एंड कर रहा है, तो इट मीन्स इट हैज़ इवन स्क्वायर रूट। It has even square root. Now come to part second. B part is 9 9 2 2 5। हमें इसका भी ये किसका स्क्वायर रूट होगा इजीली ये बताना है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन में हमें इसकी यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस पे अब की बार हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो जो हमने टेबल बना रखी है उसमें हम चेक करेंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो इसमें हम इजीली इसकी यूनिट डिजिट जो स्क्वायर रूट की आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5। और जैसा कि ये नंबर हमारे पास एंड हो रहा है ऑड नंबर से, तो ये हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो इवन में नहीं आएगा। नाउ कम टू पार्ट सी। सी पार्ट इज 9 9 6 0 0 एंड 4। इसमें अगेन हमें इस जो ये गिवन नंबर है इसका स्क्वायर रूट में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। तो यूनिट डिजिट में हमारे पास अगेन क्या नंबर रिपीट हुआ है? 4। तो हमें इसका यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या है? 4। तो इसका स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? अब अगेन हम अपने टेबल चेक करेंगे, तो √4 किस में आ रहा है? अगेन हमारे पास एक तो 2 में आ रहा है। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है? एक तो 2 का आ रहा है, और एक हमारे पास जो 64 है वो किसका होता है? 8 का, क्योंकि उसमें भी यूनिट प्लेस पे हमारे पास 4 है। तो अगेन इस नंबर के लिए भी हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 और 8 होगी। सेम ये क्वेश्चन हमारा एंड हो रहा है इवन नंबर से, तो हम इजीली कह सकते हैं इट हैज़ इवन स्क्वायर रूट। नाउ कम टू डी पार्ट। 1 5 2 5 2 2 5। अगेन हमें इस नंबर में स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट में अगेन 5 आया हुआ है। हम अपने टेबल चेक करेंगे, तो हमारी टेबल में 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो इट मीन्स हम इसमें इजीली लिख सकते हैं यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी इसके स्क्वायर रूट की? 5। और जैसे ये नंबर हमारे पास एंड हो रहा है ऑड नंबर से, तो सिर्फ हमें वो नंबर सेलेक्ट करने थे ना जिसका स्क्वायर रूट इवन आएगा। तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है ऑड नंबर से, तो ये हमारे पास इवन स्क्वायर रूट नहीं होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ई। क्वेश्चन इज 1 0 6 2 7 6। अगेन हमें इस नंबर में भी सेम वही चीज़ करनी है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे। इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रही है? 6। अब 6 हमारे पास, हम अपने टेबल में चेक करेंगे,
तो 6 हमारे पास टेबल में, एक तो हमारे पास रूट 16 है जो वो किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो यहाँ पे एक नंबर यूनिट डिजिट में हमारे पास आ गया है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। एक हमारे पास यहाँ पे 4 पे गिवन है और एक हमारे पास 36, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। इस पे भी यूनिट प्लेस 6 से एंड हो रही है, तो इसलिए इस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 और 6 होगी। जैसा ये नंबर हमारे पास इवन नंबर से एंड हो रहा है, तो हम इस इजीली लिख सकते हैं इट हैज़ इवन स्क्वायर रूट। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट एफ। सिर्फ हमें ये टेबल चेक करनी है और हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, हम सभी का स्क्वायर रूट निकाल के नहीं देखेंगे। नाउ कम टू पार्ट एफ एंड द नंबर इज 176,400। अब हमें इसमें भी यूनिट प्लेस पे बताना है। अब यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है 0, तो 0 हम अपने टेबल चेक करेंगे, हमारे पास 0 किसका है, जब हमारा 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। अब 10 नंबर में भी हमारे पास सिर्फ हमें यूनिट प्लेस देखनी है, यूनिट प्लेस क्या आ रही है हमारे पास 0, तो हम इजीली लिख सकते हैं यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगी इसके स्क्वायर रूट का। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इस नंबर का, तो हमारे पास उस स्क्वायर रूट के नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी। और जैसा ये नंबर हमारा इवन नंबर से एंड कर रहा है, तो हम इजीली कह सकते हैं इट हैज़ इवन स्क्वायर रूट्स। Now come to question number 2. Find the square root of following using prime factorization and a part is 576। हमें ये नंबर गिवन है और हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 576 पैटर्न मैंने बना लिया है। अब हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 288। अगेन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 144। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2 7 जा 14 यानी 72। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 36। अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 से हमारे पास आएगा 18। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास नंबर आएगा 2 9 जा 18 होता है। अब 9 हमारे पास 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। अब हमें जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम उसके पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 का एक पेयर बन गया, देन 2 और उसके बाद में हमारे पास जो नंबर गिवन था इस 2 का एक और पेयर बन गया। जो हमने पेयर बनाए हैं उन पेयर में से सिर्फ हमें सिंगल नंबर लिखना है। तो हमारे पास 3 टाइम्स 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 1। एक पेयर सिर्फ हमारे पास 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें सबका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जो हमारे पास नंबर है 576 वो किसका स्क्वायर रूट है 24 का। नाउ बी पार्ट इज 1444। हमें इसके भी स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने पैटर्न बना लिया है, उसमें नंबर लिखा 1 4 4 एंड 4। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 722। जब हम अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 361। और जो 361 होता है ये हमारे पास 19 का स्क्वायर होता है, यानी 19 जा 361। अगेन 19 1 जा 19। अब सबसे पहले हमारा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से हो गया है। अब हमें पेयर बनाने स्टार्ट करने। 2 का एक पेयर बन गया हमारे पास, 19 का एक पेयर बन गया। पेयर में से सिर्फ एक सिंगल नंबर लिखते हैं यानी 2, और 19 का पेयर है उसमें से 19 आ गया। 19 2 जा हमारे पास होता है 38। तो हमारे पास जो नंबर गिवन है 1444 वो किसका स्क्वायर रूट होता है 38 का। नाउ सी पार्ट इज द नंबर इज 2401। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने पैटर्न बनाया 2401 नंबर लिखा। सबसे पहले ये हमारे पास, हम इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 343। अब ये अगेन हमारे पास 7 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तब हमारे पास आएगा 49।
और 7 का स्क्वायर ही होता है 49, तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब हम अपने पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। ऊपर से 7 का एक पेयर बन गया और नीचे से भी 7 का एक पेयर, यानी हमारे पास 2 बार 7 आया है दोनों पेयर से। 7 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 49। इट मीन्स जो 2401 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 49। नाउ कम टू पार्ट डी। द नंबर इज़ 3364। सेम पैटर्न बनाएंगे हम 3364। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास नंबर आएगा 1682। हम अगेन इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 841, और 841 हमारे पास होता है 29 का स्क्वायर। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 841। अगेन 29 1 जा 29। फिर से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। 2 हमारे पास 2 बार है तो वहाँ से उस 2 का एक पेयर बन गया। 29 हमारे पास 2 बार है तो उसका एक पेयर बन गया। पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। 29 के पेयर में से एक 29 बाहर आ गया। 29 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 58। इट मीन्स जो गिवन नंबर है यानी 3364 वो किसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 58 का। नाउ कम टू पार्ट ई एंड द नंबर इज़ 4761। सेम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 4761। इसको हम सबसे पहले हमारे पास 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास ओड है। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1587। जब हम अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 529, और 529 हमारे पास 23 का स्क्वायर होता है। 23 को मीन्स 23 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 529। अगेन 23 1 जा 23। नेक्स्ट अब हमें पेयर्स बनाने हैं। 3 का एक पेयर बन गया, 23 का एक पेयर बन गया। 3 के पेयर में से 3 बाहर आ गया। 23 के पेयर में से 23 बाहर आ गया। 23 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 69। इट मीन्स 4761 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 69 का। नाउ कम टू पार्ट एफ एंड द नंबर इज़ 50625। सेम इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। सेम पैटर्न बनाएंगे हम पहले 50625। सबसे पहले लास्ट में ये 5 से एंड हो रहा है तो हमारे पास ये किससे डिवाइड होगा 5 से। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10125। अगेन हमारे पास लास्ट में 5 पे गए, 5 डिजिट यूनिट प्लेस पे 5 है तो फिर से हमारे पास 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन हमारे पास 5 से जाएगा, ये डिवाइड करेंगे हम इसको 5 से तो 5 4 जा 20 0, 5 5 जा 25। अगेन हम इसको अभी हमारे पास फिर से ये हमारे पास 5 के टेबल से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये हमारे पास जाएगा 3 की टेबल से। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 27। अगेन 3 9 जा 27 होता है और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हमें पेयर बनाना स्टार्ट करना है। 3 एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। अगेन हमारे पास हम क्या करेंगे 5 का हमारे पास एक पेयर बन गया और इस 5 का हमारे पास एक पेयर बन गया। तो जितने भी पेयर्स बने उनसे हम सिंगल सिंगल नंबर निकालेंगे, यानी 2 टाइम्स हमारे पास 5 आया है और 2 टाइम्स हमारे पास 3 आया है। 5 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 25, और 3 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 9, और 25 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 225। इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो 225 का स्क्वायर रूट है। Now come to part G and the number given is 135424। अगेन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ये क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले अपना नंबर लिखेंगे जो गिवन नंबर है। अब ये नंबर हमारे पास इवन नंबर से ऐड हो रहा है तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 67712। अगेन हम क्या करेंगे जब इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देन 8 5 6। अगेन हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा
16928। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8464। सेम हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं हर एक बार एंड करने पे, तो ये हमारा 2 से डिवाइड होता चला जाएगा। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4232। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम तो हमारे पास आएगा नंबर 2116। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1058। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 529। अब 529 हमारे पास आ गया है नंबर। अब 529 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है। 529 हमारे पास होता है 23 का स्क्वायर। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 529 और 23 1 जा 23। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पेयर बनाना। 23 का एक पेयर हो गया, 2 का एक पेयर हो गया। अब हमारे पास जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 का एक पेयर बन गया है और अगेन एक पेयर यहाँ से बन गया, 2 का एक पेयर। जितने भी हमने पेयर्स बनाए उनसे हमारे पास हम सारे नंबर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड हमारे पास आया है एक सिंगल नंबर 23, क्योंकि 23 का एक ही पेयर था। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 की मल्टीप्लाई जब हम 23 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 368। इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो 368 का स्क्वायर रूट होगा। नाउ कम टू एच पार्ट 202500। सेम हमें इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। 202500। अगेन सबसे पहले हमारे पास लास्ट पार्ट एंड हो रहा है 0 से, तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 101250। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 50625। अब हमारे पास एंड लास्ट नंबर जो यूनिट प्लेस है वो 5 पे एंड हो रही, तो इट मीन्स ये हमारा 5 से डिवाइड होगा। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10125। अगेन ये हमारा फिर से 5 की टेबल से डिवाइड होगा। अब हमारे पास आएगा 2025। सेम नंबर फिर से ये नंबर हमारे पास किससे एंड हो रहा है 5 से, तो हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 405 है। अगेन ये हमारे पास किसकी टेबल से जाएगा 5 की टेबल से। 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 81। अब 81 हमारे पास, अब हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 27 और 3 को अगेन 27 को जब हम अगेन 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हमें क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। एक 3 का पेयर, अगेन 3 का पेयर। हम नंबर्स की पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास 5 का पेयर, देन अगेन 5 का पेयर, और अब हमारे पास बच गया है अगेन 2 का पेयर है। जो जितने भी हमने पेयर्स बनाए हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक एक नंबर निकालेंगे। तो हमारे पास 2 हमारा एक पेयर बना है तो एक 2 बाहर आएगा। 5 के हमारे पास 2 पेयर बने हैं तो 2 5 बाहर आ जाएंगे हमारे पास। और 3 के अगेन हमारे पास 2 पेयर्स बने हैं तो 3 2 बार बाहर आएंगे। 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 3 जा 9 से। 50 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 450। इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो हमारे पास 450 का स्क्वायर रूट होगा। नाउ कम टू पार्ट आई एंड द नंबर इज़ 180625। सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना नंबर लिखेंगे जो हमारे पास गिवन नंबर है। नंबर एंड हो रहा है हमारे पास 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 36125। अगेन इस नंबर फिर से 5 से एंड हो रहा है तो हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7225। अगेन हम जब इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1445। अब अगेन हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 289। और हमें पता है कि 289 हमारे पास 17 का स्क्वायर होता है। तो अब ये नंबर जाएगा 17 17 जा 289 होता है
और 17 1 जा 17। कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, तो 17 का एक पेयर हो गया, 5 का एक पेयर हो गया हमारे पास, अगेन 5 का एक पेयर हो गया हमारे पास। तो हमारे पास 2 पेयर किसके आए हैं? 5 के। तो 5 × 5 और एक पेयर आया है हमारे पास 17 का। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 25, और जब हम 25 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 425। तो इट मीन्स जो ये गिवन नंबर है हमारे पास, ये किसका स्क्वायर रूट होगा? 425 का। नाउ कम टू जे पार्ट एंड द नंबर इज 5112225। सबसे पहले इसमें ये नंबर एंड हो रहा है 5 से, तो हम 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5022245। अगेन जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 20449। अब ये हमारे पास 11 की टेबल से जाएगा। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1859। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 13 13 जा 169 एंड अगेन 13 1 जा 13। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। 13 का एक पेयर हो गया, 11 का एक पेयर हो गया हमारे पास, एंड नाउ 5 का एक पेयर हो गया। इट मीन्स जब हम 5 के पेयर से 5 आ गया बाहर, 11 के पेयर से 11 आ गया, और 13 के पेयर से 13 आ गया। हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 715। इट मीन्स ये जो नंबर है वो 715 का स्क्वायर रूट होगा।